वेलकम टू ऑलो के क्लासेस। आप लोगों का ऑलो के क्लासेस में बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल सी के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में सीखेंगे हम लोग कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर पे काम कैसे करते हैं, कैसे कैसे कंप्यूटर्स की एक एक चीज़ पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से लेके हम लोग आगे तक पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के बारे में चीज़ कैसे कैसे क्या है, हम लोग पढ़ेंगे और ईजिली समझेंगे। ठीक, और जो लोग भी इस चैनल पे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिसको भी कंप्यूटर से रिलेटेड और भी बहुत सारे कोर्सेज को करना है, जैसे ADC हो गया, DCA हो गया, O लेवल हो गया, बहुत सारे कोर्सेज करना है। जिसको भी जैसे कोर्सेज करना है तो वो बता सकता है और वो कॉल कर लेगा। कॉन्टेक्ट नंबर हम लिख देते हैं, वो कॉल कर लेगा। वो चैनल पे कमेंट करके पूछ सकता है और वो कॉल करके मैक्सिमम जानकारी ले सकता है कि कोई भी कोर्स करें, कैसे करें, क्या करें, क्या क्या चीज़ें हैं। DCA, टैली प्राइम, टैली ERP9, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन भी कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो जिनको भी कोर्स करना हो वो डिटेल में आप कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। कांटेक्ट नंबर यहाँ पे है 8810939330। ये है ऑल ओके क्लासेस, ऑल ओके क्लासेस का नंबर, जहां आप कांटेक्ट करके आप चीज़ों को जान सकते हैं। ठीक, अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि कंप्यूटर के बारे में, बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है। ठीक, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर है क्या। देखिए, कंप्यूटर क्या है, सारे लोग क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यही है कंप्यूटर। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली से चलता है। मैक्सिमम लोग ये कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर कैसी मशीन है भाई। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कुछ डाटा को लेती है, कुछ डाटा देती है। ठीक, किस फॉर्म में देती है? सॉफ्टवेयर के फॉर्म में दे सकती है, बहुत सारी चीज़ें के फॉर्म में दे सकती है। तो बेसिकली कंप्यूटर है क्या? देखिए, कंप्यूटर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम सुना है आप लोगों ने? क्या नाम है? एक नाम है, वो नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग मशीन। ऑपरेटिंग मशीन, ये जो ऑपरेटिंग मशीन है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग मशीन है। अब ये सवाल है ना कि ये ऑपरेटिंग मशीन कैसे है भाई। ये ऑपरेट करता है, क्या करता है? ऑपरेट। भाई आपका मोबाइल है, मोबाइल में आपका क्या है? मोबाइल आप स्विच ऑफ कर दो, 2 दिन के बाद ऑन करना है। टाइम डेट वही रहेगा कि बदल जाएगा? टाइम डेट अगर आप देखोगे तो टाइम डेट बदल जाएगा। ठीक, और अगर लैपटॉप आपने बंद कर दिया, कंप्यूटर बंद कर दिया, 2 दिन बाद ऑन करते हो, 3 दिन बाद ऑन करते हो, तो क्या होता है? टाइम और डेट ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि मोबाइल की अगर आप बैटरी भी अलग अलग निकाल के रख दो, मोबाइल अलग, बैटरी अलग, फिर उसको लगा के फिर उसको आप ऑन करो, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो टाइम ऑटोमेटिक वो चेंज कर देगा। तो ऑपरेटिंग मशीन का मतलब क्या होता है कि ये सारी चीजें क्या है? ये मोबाइल हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, बहुत सारी चीजें क्या है? ऑपरेटिंग मशीन है। ये सारी की सारी क्या चीजें हैं? ऑपरेटिंग मशीन है। हमने क्या कहा कि भाई कंप्यूटर क्या है? ऑपरेटिंग मशीन। सब चीजों में क्या मिला? सब चीजों में मिला कि ऑपरेट कर रहा है, कोई भी कमांड दे दिया वो काम करने लगेगा। ठीक, तो चीज क्या है हमारी? ऑपरेटिंग मशीन है, यानी ऑपरेट कर रहा है, काम कर रहा है। क्लियर? अब सारी चीजों में, मतलब जितनी भी मशीन, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप, बहुत सारी चीज मशीन क्या है? ऑपरेट कर रही है। जो ऑपरेट कर रही होती है वो ऑपरेटिंग मशीन होता है। हम सिंपल से लिख देते हैं, सब में एक चीज हमें क्या मिली? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। अब सवाल हमारा है, क्या है सवाल इतना सा है हमारा कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है। सवाल सिंपल सा इतना सा है कि भाई हर चीज का पर्पस होता है ना। आप अगर ऑनलाइन क्लास में जुड़ के पढ़ रहे हो, आपका कोई पर्पस है। ठीक, रास्ते से अच्छी बाइक चला रहे हो, आपका कोई पर्पस है। ठीक, तो कि कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई पर्पस है, कुछ कहा गया, कुछ हर चीज का पर्पस होता है। तो भाई ये कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, ये क्या है? हमारा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है पर्पसली। इसका पर्पस क्या है? पर्पस इसका है यूज्ड करना। क्या है? यूज्ड करना। ठीक भाई, कंप्यूटर क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है। सिंपल सा कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। सिंपल सा हो गया। इसका पर्पस क्या है?
पर्पजली यूज्ड है। किन चीजों में, अब सवाल है ना कि किन चीजों में यूज करना है, करना है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में यूज करना है, और किन चीजों में है, एजुकेशन, एजुकेशन में यूज करना है, और रिसर्च में यूज करना है। तो कंप्यूटर क्या है भाई, कंप्यूटर हमारा कंप्यूटर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जिसका पर्पस क्या है, पर्पसली यूज करना है। किन चीजों में यूज करना है, टेक्नोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, एक्सेट्रा, यानी बहुत सारी चीजों में, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन में हो गया, मेडिकल लाइन में हो गया, बहुत सारी चीजों में कंप्यूटर यूज हो रहा है। क्लियर। तो ये आप सभी को हमें लगता है याद हो गया होगा। क्या याद हो गया भाई, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पस क्या है, पर्पसली यूज करना है। किन चीजों में यूज करना है, टेक्नोलॉजी में यूज करना है, एजुकेशन में यूज करना है, रिसर्च में यूज करना है, एक्सेट्रा। अगर अब हम आपको दिखाएं एक चीज, तो आप लोग ये देखो, एक चीज हम दिखाते हैं आपसे को हमने, कि कॉमन से हमने सी ले लिया, कॉमन से हमने क्या ले लिया, ये सी ले लिया, ऑपरेटिंग से हमने ओ ले लिया, मशीन से हमने एम ले लिया, मशीन से हमने एम ले लिया, पर्पस से हमने पी ले लिया, ठीक, यूज से हमने यू ले लिया, ठीक, यू ले लिया, टी से हमने, टेक्नोलॉजी से हमने टी ले लिया, एजुकेशन से हमने ए ले लिया, ठीक, रिसर्च से हमने आर ले लिया। क्या हो गया, कंप्यूटर बन गया कि नहीं बन गया, कंप्यूटर। और कंप्यूटर क्या है हमारा, यही है, आप लोग देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने है, ये हमारा कंप्यूटर है। क्लियर, ठीक, क्लियर, जिसमें हमारा क्या है, ये है हमारा मॉनिटर है, ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा सीपीयू है, ये हमारा यूपीएस है, ये हमारा माउस है। क्लियर, ये कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें हैं कंप्यूटर की, ठीक, ये सारी चीजें। अब कंप्यूटर है क्या, कैसे कैसे क्या चीजें हैं, अभी थोड़ा सा आगे हम लोग स्लाइड चेंज करते हैं तो बताते हैं कैसे। हम लोग मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, अब हम लोग जानेंगे ना कि मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, देखिए, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर का अर्थ। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना, देखिए आपको जो भी कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी है। तो आप जिस चीज में चाहे अपनी नोट्स बना सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, या आप लोग डिस्कस कमेंट में भी आके कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट सेक्शन में आके बताएं ताकि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए। अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे कमेंट में तो आपको कॉल करके भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। या आपने नंबर अपने सबसे पहले अपना नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो उस नंबर पर सीधे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। तो हम लोग सबसे पहले क्या है ना कि मीनिंग ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द का अर्थ, कंप्यूटर का शब्द का अर्थ हमने जानना है कि कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है। तो क्या है कि द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, कंप्यूट वर्ड से क्या किया गया है, कंप्यूटर को लिया गया है, ऑफ द लैटिन लैंग्वेज। देखिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया है, लैटिन लैंग्वेज की, ग्रीक। ग्रीक लैंग्वेज आप लोग जानते हैं ना, ग्रीक लैंग्वेज क्या होता है, जो थीटा होता है, जो थीटा होता है, जो पाई होता है, जो बीटा होता है, अल्फा होता है, गामा होता है, बहुत सारी चीजें, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज। द वर्ड कंप्यूटर इज मीन कैलकुलेट, ठीक, दैट इज व्हाई कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर या कैलकुलेटर। इसको हम लोग दो तरह से क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कंप्यूटर भी कह सकते हैं या कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। कंप्यूटर शब्द से लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। क्लियर, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखिए अब ये क्या है ना कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा, वही हिंदी में भी वही चीज लिखा है कि भाई कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के ग्रीक कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर का अर्थ होता है, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, गणना करना। ये देख सकते हैं आप लोग, गणना करना, ठीक होता है, इसलिए इसे हम लोग संगणक या गणक कह सकते हैं। गणक यानी गणना करना, संगणक यानी कंप्यूटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, हो गया ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे क्या है, अगली स्लाइड है सिंपल सा, आपको अब हमें जानना है, हमें क्या जानना है, हमें जानना है इनोवेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के आविष्कार। ठीक, तो इसमें क्या है कि कंप्यूटर के आविष्कार कौन है, इसके जनक कौन है, इसके पिता कौन है, क्या नाम है, सब लोग जानते हैं, क्या नाम उनका है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन थे, जिन्होंने कंप्यूटर का बनाया था, कंप्यूटर का इनोवेशन किया था इन्होंने। ठीक, जिनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 26 नवंबर
1791 1791 है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है जरा सा भी नहीं ना। अब देखिए उसके बाद क्या है, डेथ इनका आप लोग देख सकते हैं। अब इनका जो डेथ वाला है, डेथ इनकी कब हुई थी, 1871। तो इसका मतलब इनकी टोटल उम्र 80 साल इनकी रही। ठीक, आप सोचिए कि इन्होंने 80 ईयर्स में न जाने क्या क्या किया। अब ये कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। क्लियर है? इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये कौन थे, एक प्रोफेसर थे, एक मैथमेटिशियन थे, एक फिलोसोफर थे। क्लियर? और क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये इन्वेंटर भी थे। क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने इनोवेशन किया ना कंप्यूटर का। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ये हो गया। ठीक, अब देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन क्या है, जो 1882 1882 में चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी। ठीक, क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले 1882 में डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन बनाई थी। ठीक, डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन, जो डिफरेंस इंजन नाम की मशीन थी वो क्या थी, दशमलव के बाद 20 अंकों तक गणना करने में सक्षम था, इसके ऊपर नहीं। जैसे कोई भी कैलकुलेशन दी हो ना, दशमलव कहीं लगा हो, पॉइंट लगा हो, उसके बाद केवल और केवल 20 अंकों तक गणना कर सकता था। ये उसके ऊपर गणना नहीं कर सकता था। इसलिए फिर कंप्यूटर्स बनाया गया होगा। क्लियर? तो उसे सबसे पहले ये डिफरेंस इंजन नाम की मशीन बनाया, किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। क्लियर? अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। अगर तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ये हमारी है, अब क्या है भाई, मदर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की माता। क्या लिखा है, एडा लवलेंस डिड, एडा लवलेंस डिड द प्रोग्रामिंग वर्क ऑन द एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में, ये जो एनालिटिकल इंजन था, ठीक, उसमें प्रोग्रामिंग का काम एडा लवलेंस ने किया था। ठीक, फर्स्ट मदर ऑफ प्रोग्रामर भी इनको कह सकते हैं, या फर्स्ट मदर प्रोग्रामर, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कह सकते हैं, फर्स्ट लेडी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर। इन्होंने सबसे पहले प्रोग्राम को बनाया था जो एनालिटिकल इंजन पे काम हुआ था। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है अभी आप लोगों को? उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही होगी। अब आते हैं भाई, ये क्या है, कंप्यूटर लिटरेसी डे। कंप्यूटर कब मनाया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे। कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, मतलब साक्षरता दिवस कब है, 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आपने नाम सुना होगा www का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये डे कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को। क्लियर? 1 अगस्त को। क्लियर हो गई होगी ये सारी चीजें। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे। अभी बस हम केवल आपको बता रहे हैं कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और इसके कुछ चीजों के बारे में बता रहे हैं। फिर इसके बाद धीरे 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 इसके पार्ट्स के बात करेंगे। ठीक, अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर की डेफिनेशन आपने देखा होगा कि सबसे पहले ही हमने बताया था कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज अ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। भाई कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है तो इसका पर्पस क्या है, पर्पसली यूज्ड। अब पर्पसली यूज्ड है तो यूज्ड किन चीजों में है, यूज्ड किन चीजों में है, तो यूज्ड हमने देखा कि टेक्नोलॉजी में है, एजुकेशन में है और रिसर्च में है। तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कंप्यूटर, वही फुल फॉर्म भी है कंप्यूटर का। क्लियर? अब यहां देखिए कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कौन सी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। परफॉर्म इसका क्या है, परफॉर्म मैथमेटिकल है, ऑपरेशंस है, परफॉर्मेंस लॉजिकल कैलकुलेशन है, लॉजिकल कैलकुलेशन। ठीक, यही सारी चीजें हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय व तंत्रिक गणनाएं करती है। कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करती है। किसमें परिवर्तित करती है, डाटा को सूचना में परिवर्तित करती है, क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा होती है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग यानी ईडीपी कहा जाता है। क्लियर? ठीक, बहुत सारे कंप्यूटर का डेफिनेशन सिंपल है भाई। कोई भी डाटा लेता है, कोई भी इनपुट ग्रहण करता है, वो क्या होता है, आउटपुट के फॉर्म में देता है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, एप्लीकेशंस के फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म में देता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या होता है। अब आते हैं हम लोग इस पे आ जाते हैं कि कंप्यूटर में
कंप्यूटर के फीचर्स की बात करते हैं। किसकी? कंप्यूटर की विशेषताएं यानी फीचर्स। उसके फीचर्स क्या क्या है? कंप्यूटर क्या होता है भाई? वो गति यानी इसकी स्पीड बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है। कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड को किसमें नापते हैं हम लोग? हर्ट्ज में नापते हैं। किसमें? हर्ट्ज में नापते हैं। क्लियर ना? ये हर्ट्ज है, थोड़ा सा ये मिस्टेक से गलत लिख गया था। ठीक, इसमें नापते हैं। किसमें? हर्ट्ज में। यहाँ लिखा हुआ है क्या है? द स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर इज मेजर्ड। किसमें नापते हैं? इन हर्ट्ज में नापते हैं ना। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणनाएं करता है। कितने सेकंड में गणनाएं करता है? नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है। ठीक, एट प्रेजेंट कंप्यूटर कैन डू द कैलकुलेशन इन द नैनो सेकंड। क्लियर? अब इस देखे इक्यूरेसी, इक्यूरेसी इसकी मतलब त्रुटिहीनता, इससे गलती नहीं होती। विशाल भंडार क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक, इफिशियंसी क्या है? कार्य क्षमता इसकी है। ठीक, विविधता है, सरलता, न थकने वाला है, बोर भी नहीं होता है, अपनी गति से काम ये करता है। ठीक, प्राइवेसी इसकी अच्छी होती है, रिलायबिलिटीज इसकी अच्छी होती है, ऑटोमेटिकली ये वर्क करता है। क्लियर? ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक ना? बात आपको धीरे धीरे आप ये नोट करते हुए भी चलेंगे। क्लियर? ताकि ये आप नोट भी करते रहिए और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सीमाएं के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है। बुद्धिहीनता यानी माइंडलेस होता है, कंप्यूटर सोचता समझता नहीं है। क्लियर? विद्युत पर निर्भरता, विद्युत पर निर्भरता मतलब डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बिजली पे ही डिपेंड है भाई, लाइट हर तरफ से बंद कर दी जाए कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। ठीक, बेरोजगारी के मामले में भी कह सकते हैं इसको कि ये बढ़ा रहा है। अपडेटेड एंड अपग्रेड चीजें हैं। ठीक, वायरस का खतरा, इससे वायरस का खतरा भी हो सकता है। ठीक, ठीक, खर्चीला है, एक्सपेंसिव है। ठीक, सोच नहीं सकता, कैन नॉट थिंक। क्लियर? ये सारी चीजें हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं भाई। कंप्यूटर 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 के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बारे में बात करते हैं। किस किस चीज में? शिक्षा में काम आता है, स्वास्थ्य में, रक्षा में, वाणिज्य, यातायात, रेलवे, वायुयान और मनोरंजन में काम आता है। किसमें किसमें? एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, कॉमर्स, कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स बिजनेस टाइप्स, बहुत सारी चीजों में है। ठीक, ट्रांसपोर्ट में काम आता है, रेलवे एंड एयरलाइंस में है, बैंकिंग में है, इंटरटेनमेंट्स में है। कंप्यूटर्स बहुत सारी चीजों में वर्क कर रहा होता है। क्लियर? अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के लाभ की बात करते हैं। किसके? कंप्यूटर के लाभ की बात करते हैं। कंप्यूटर मतलब समय की बचत करता है। पता है आपको कि कंप्यूटर जो है वो क्या करता है? कंप्यूटर जो है वो समय की बचत करता है। क्लियर? कागज की बचत करता है। ठीक, वातावरण को कम प्रभावित करता है, त्रुटि रहित कार्य देता है। ठीक, कार्य की गुणवत्ता अच्छी होती है, मतलब टाइम सेविंग है, पेपर सेविंग है, इन्वायरमेंटल लेस अफेक्टेड है, एरर फ्री वर्क है, क्वालिटी ऑफ वर्क देता है। क्लियर? ये बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर की लाभ हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें चीज ये है कि अब हम लोग बात करते हैं कि क्या है कंप्यूटर के बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक, हैज बीन गिवन द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, अब हम लोग क्या होता है कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी कंप्यूटर वर्क कर ही रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना, जैसे हम लोग सोचते हैं वो ऑटोमेटिक बहुत सारा वर्क कर। अभी एआई का अलग से आपको लेक्चर मिलेगा कि एआई पे काम कैसे करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। आप गेम खेलते हो एआई के थ्रू, आपको गेम मेकिंग गेम सिखाया जाएगा। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं, एआई गामा है, एआई ब्लैक बॉक्स एआई है, बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू भी चीजें सिखाई जाएगी। कंप्यूटर जितने समय में कार्य संपन्न करता है वह समय क्या होता है? एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। क्लियर? द टाइम इज वही है, हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, दोनों है ना। अगर व्यक्ति कंप्यूटर सर्टन कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशंस को चलाने में सक्षम होता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? द पर्सन हैज सेट टू बी कंप्यूटर लिटरेट इफ ही इज एबल रन स्ट्रांगली टू नेसेसरी एप्लीकेशंस। क्लियर? ये सारे वर्क जो होते हैं वो कंप्यूटर में किए जाते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेस होता है जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, या कंप्यूटर में रखी
या कंप्यूटर में, एक सेकेंड, सीपीयू, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेस होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिमाग भी कहा जाता है। कंप्यूटर में सभी प्रकार के निर्देशों का प्रक्रिया करता है, प्रक्रिया करता है, ठीक। और इनपुट को प्रक्रिया करके आउटपुट में प्रदान कर देता है। बस समझ में आ रही है? कोई चीज को इनपुट को इनपुट को प्रक्रिया करके आउटपुट में प्रदान कर देता है। सीपीयू का जो मुख्य रूप से डेटा प्रोसेस करने और विभिन्न निर्देशों का निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होता है, इसको सीपीयू कहते हैं, ठीक। सीपीयू को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? अब हम लोग आगे चलते हैं तो पता चल जाएगा अभी कौन कौन सी है। कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? एलयू है, सीयू है, रजिस्टर है, ठीक। बहुत सारी चीजों में है। एलयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या है? एलयू वह यूनिट है जो सभी प्रकार के गणितीय, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक, अलगोरिथम, बहुत सारी चीज को तंत्रिक लॉजिकल ऑपरेशन जैसे तुलना करना या ऑपरेशन करना कहलाता है। क्लियर? एलयू क्या होता है? एलयू बेसिकली हमारा क्या है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलयू कहते हैं। अब सीयू ये क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों में, जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस आदि के साथ संबंध करता है यदि निर्धारित कार्य करता है, ठीक। कौन सा है? सीपीयू। सीपीयू के अंदर ये सारे काम हो रहे होते हैं। इसमें क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक। रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर सीपीयू के अंदर छोटे और बहुत तेज स्टोर यूनिट होते हैं, जिनका उपयोग डाटा निर्देश को अस्थायी रूप से स्टोरेज करने के लिए कार्य करता है, अंदर डाटा को प्रोसेसिंग के लिए पहुंच प्रदान करता है। क्लियर? तो ये क्या होता है? हमारा रजिस्टर होता है। क्लियर? बात समझ में आई? यहां तक बात क्लियर हो गई? अब इसके